वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.8 का मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को आपने पहले गौर से समझना है, बड़ा ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर। एक गेंद है जिसको आप एक हाइट से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। जिस हाइट से फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, नीचे फॉल हो रहा है, वो नीचे, वो हाइट 27 मीटर है। ऊपर से नीचे, ऊपर जो हाइट है जिससे बॉल नीचे आ रहा है वो 27 मीटर है, ये गिवन है। एंड इट रीबाउंड 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स। अब देखें, एक बॉल जब ऊपर से नीचे फेंकी गई, यानी कि नीचे वो ठप्पा खा के फिर ऊपर की तरफ आती है, तो वो जो उसका रीबाउंड है, नीचे लगकर दोबारा ऊपर आना, वो 2/3 है पहले वाली हाइट का। इफ इट कंटिन्यू टू फॉल इन द सेम वे, अगर इसी तरह बॉल नीचे लग के बार बार ऊपर आती जाए तो जाहिर है उसकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। एक ऐसी पोजीशन आएगी कि वो बॉल बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएगी। विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसमें व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो डिस्टेंस निकालें कि जब बॉल जो है वो रेस्ट पर पहुंचती है तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल इसमें जो ओरिजिनल हाइट है वो कितनी है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ओरिजिनल हाइट। बॉल को जिस हाइट से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, वो हाइट है 27 मीटर। फर्स्ट रिबाउंड पे 2/3 हो जाती है। तो अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, जब पहली दफा बॉल जमीन पर लगकर ऊपर आती है। तो हाइट ऑफ फर्स्ट रीबाउंड, हाइट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, तो 2/3 ये गिवन है क्वेश्चन में। इसी को इस टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 और 9 2 18, यानी कि पहली दफा जब बॉल जमीन पर लग के ऊपर आई, अब उसकी हाइट 27 नहीं होगी, उसकी हाइट कम होके कितनी रह गई, 18 मीटर रह गई। तो अब हम उसकी हाइट सेकेंड रिबाउंड पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ सेकेंड रिबाउंड, यानी कि सेकेंड रिबाउंड की हाइट क्या होगी। तो 2/3 डिस्टेंस जो है वही कवर होगा। अब यहाँ पे पहले हाइट अब 27 थी पहले, अब हाइट यानी कि पहले रिबाउंड पे पहली दफा टकरा कर बॉल जिस ऊंचाई तक गई, अब वो 18 है, कम हो गई है ना, अब 18 है। तो 3 9 3 6 18, 3 6 18, तो 6 2 12। तो यानी कि जब बॉल दूसरी दफा जमीन पर लगकर ऊपर आती है तो उसकी हाइट अब और कम हो जाती है, 12 मीटर हो जाती है। इस तरह वो बॉल आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट पे आ जाती है। तो हम एक हाइट इसकी और निकाल लेते हैं ताकि हम सीरीज बना सकें इसकी। हाइट ऑफ थर्ड रिबाउंड, यानी कि तीसरे रिबाउंड पे उसकी हाइट क्या होगी। तो 2/3, अब मल्टीप्लाई, अब उसकी हाइट पहले से कम होकर 12 रह गई है। तो 3 4 और 4 2 8, यानी कि अब 8 मीटर आ जाएगी। तो इसी तरह करते करते वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो हमने निकालना है। तो टोटल इसकी ओरिजिनल हाइट 27 थी। यहाँ पे टू क्यों लिखा है, इसकी रीज़न मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे ये वाली हाइट्स लिख लेंगे 18 12 और 8। टू क्यों लिखा है, क्योंकि बॉल की दो पोजीशंस हैं, बॉल नीचे भी आ रही है और नीचे से फिर ऊपर जा रही है, तो दो पोजीशंस हैं, इस वजह से हम इन सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक सीरीज बना लेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके। 36 24 और 8 2 16 अप टू सोन, यहाँ पे भी अप टू सोन। तो यहाँ पे ये एक सीरीज बन गई, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम निकाल लेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे A1 चाहिए, 36 होगा, R निकाल लेंगे 24/36। तो 12 2 24, 12 3 अगर इसकी 12 के टेबल पे कटिंग करें। तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज थी। इसका सम का फार्मूला आप लोगों को पता है, फार्मूला होता है S इन्फिनिटी A1/1 माइनस R। ये फार्मूला होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो इस फार्मूला में अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 36 1 माइनस R, यहाँ पे 2/3 है। मैंने यहाँ पे इसी फार्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब नीचे एलसीएम बन गया है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, यहाँ एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 2/3। तो 27 प्लस 36, 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 1/3। अब 1/3 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 36, ऊपर जाके ये 3/1 हो जाएगा। तो 27 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 108। 108 में 27 ऐड करेंगे तो 135, ये वो टोटल डिस्टेंस होगा बॉल रेस्ट में जब पहुंचेगी। तो मतलब उससे पहले वो इतना ये टोटल डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 135 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा।